बीएससी 6 सेमेस्टर मैथ ऑनलाइन के लिए थोड़ा प्रचार कर रहे हैं। वैसे बीएससी का फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 6 6 के 6 सेमेस्टर हम पढ़ाते हैं। ये हम बीएससी 6 सेमेस्टर ऑनलाइन मैथ के लिए प्रचार कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं सेकंड पेपर के लिए। सेकंड पेपर में 2 किताबें हैं, न्यूमेरिकल एनालिसिस और ऑपरेशन रिसर्च। आप न्यूमेरिकल एनालिसिस कृष्णा प्रकाशन से पढ़ाते हैं, ऑपरेशन रिसर्च ये विज्ञान बोध प्रकाशन से पढ़ाते हैं, और ये जो वीडियो बनाने जा रहे हैं वो हम ऑपरेशन रिसर्च की ही बनाने जा रहे हैं। ये बना चुके हैं, ये दूसरी वीडियो है वो उसमें लगी हुई। ये ऑपरेशन रिसर्च के बारे में बता रहे हैं विज्ञान बोध प्रकाशन से। अब हमारा यूट्यूब चैनल बना हुआ असली ट्यूशन सेंटर के नाम से। इसमें इस ऑपरेशन रिसर्च की थोड़ी वीडियो पड़ी और इन वीडियो से पढ़ के देखो, अगर पढ़ाई तुम्हारे समझ में आए तो हमारा एप्लीकेशन बना हुआ है, तो ये एप्लीकेशन से तुम जुड़ सकते हो। एप्लीकेशन से जुड़ने का तरीका ये होता है, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7456813684। इस पर अपना नाम, क्लास, कॉलेज का नाम भेजोगे, हम तुम्हें अपने एप्लीकेशन से जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद तुम जुड़े रहोगे। जुड़ने के बाद अगर तुम्हारे पढ़ाई समझ में आए तो तुम हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज डालोगे, सर पढ़ाई समझ में आ रही है, तभी हम तुम्हें फ़ीस बताएंगे। तुम फीस पे करोगे तभी ये सारी वीडियो तुम्हारे पेपर तक रुकेंगी। ये ऑनलाइन का प्रोसेस है, ठीक है। और ये सेकेंड पेपर है 6 सेमेस्टर का, उसमें ये 2 किताबें हैं, न्यूमेरिकल एनालिसिस कृष्णा प्रकाशन से है, ऑपरेशन रिसर्च विज्ञान बोध प्रकाशन की है, ठीक है। वीडियो पढ़ के देना, पढ़ाई समझ में आए जुड़ जाना, नहीं तो कोई बात ही नहीं। देखें, ये चैप्टर का नाम है चैप्टर 1 लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर का नाम है। अब हमने तुम्हें 4 एग्जाम्पल कराए थे, इस किताब के नहीं कराए थे, यानी कि 4 मेथड होते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग में। चारों मेथडों के हमने तुम्हें एक एग्जाम्पल करा दिया था, दूसरी किताब से कराए थे, क्योंकि इसमें इकट्ठे करके दे नहीं रखे हैं, कुछ दे रखे कुछ नहीं दे रखे, इसीलिए हमने सब दूसरी किताब से ही करा दिया। पहला मेथड था यूनिक ऑप्टिमल सोल्यूशन, दूसरा इनफाइनाइट नंबर सोल्यूशन, तीसरा अनबाउंडेड रीजन का था, चौथा नो फेसिबल रीजन का था, या नो रीजन कह लो, ठीक है। चारों के बारे में बता दिया था किस तरह से क्या होता है। बस वही 4 प्रकार के क्वेश्चन तुम्हें पूरी एक्सरसाइज में मिलेंगे, ठीक है। बाकी अलग से है नहीं, मेथड बिल्कुल सेम है। तो इसमें क्वेश्चन तो बहुत हैं, तो ये सारे तो क्वेश्चन नहीं कराएंगे, 8-10 क्वेश्चन हम करा देंगे। 8-10 इसलिए करा देंगे तुम्हें मेथड खूब अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। बाकी है तो बहुत, और इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इस टाइप के बाद थ्योरी व्यूरी वाले भी क्वेश्चन दे रखे हैं, ये किसी तरह के क्वेश्चन नहीं आते, केवल इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और इसी टाइप के लगातार हम तुम्हें 10-12 क्वेश्चन इसके करा देंगे। तभी 4 एग्जाम्पल हो जाएंगे, 10-11 क्वेश्चन ये हो जाएंगे, 14-15 क्वेश्चन करा देंगे, जिससे ये मेथड खूब अच्छी तरह समझ में आएगा। और सारे क्वेश्चन बिल्कुल एक टाइप के हैं, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन समझो। हाँ देखो, अब लिखो सोल्यूशन, समझते भी चलो और लिखते भी चलो चाहें, क्योंकि पढ़ा तो हमने पीछे रखा ही है तुम्हें। अब इसमें ये मैक्सिमम वैल्यू निकलवा रहा है, मैक्सिमम z बराबर ए वैल्यू फाइंड करा रहा है। अब जैसा तुम्हें बताया गया कि अगर चाहे लेस हो चाहे ग्रेटर हो, इसको हम बराबर करके लेते हैं। तो सबसे पहले पहला वाला हम टेकिंग कर लें, लेकिन टेकिंग, तभी ए आ जाएगा 2x1 माइनस x2 बराबर का 2 हो गया। अब यहाँ पर 1 बनाने के लिए इसको डिवाइड कर दें, लिख दें डिवाइडेड बाई 2। अब 2 से डिवाइड करें तभी x1 बटे 1 और a हो जाएगा x2 बटे -2 बराबर 1। ये माइनस भी हम नीचे ले आए तभी ये हो गया। ये इसलिए ऐसा कर लिया यहाँ पे क्योंकि इक्वेशन x अपान ए बाई अपान बी और बराबर 1 होता है। ये इक्वेशन होता है, एक कोऑर्डिनेट होता है a,0 और इसका कोऑर्डिनेट होता है 0,b। ए का काम कर रहा है 1, तभी इसका कोऑर्डिनेट हो गया 1,0, बी का काम -2 कर रहा है, तभी ए हो गया 0,-2 और इसको डाल दिया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। और ये लेस का और ग्रेटर का कब क्या प्रयोग होगा वो हम तुम्हें क्वेश्चन में समझाएंगे अभी। अब दूसरा ए है x1 बराबर 3 है, बी इक्वल लेंगे तो x1 बराबर 3 है, तो इसको डिवाइड करें 3 से, डिवाइडेड बाई 3, तभी ए आ जाएगा x1 बटे 3। अब x2 को लिखो तो 0, x2 बराबर 1। इसका मतलब ये हो गया, इसका कोऑर्डिनेट हो गया 3,0 और ए तो 0 है तो इससे कोई मतलब ही नहीं है, ये तो 0,0 हो गया और ये इक्वेशन नंबर हो गई 2। ये इक्वेशन 2, ये x1 x2 ग्रेटर इक्वल 0 क्या लिखा हुआ है, कहने का मतलब है x1 और x2
ए इसमें दो ही कोऑर्डिनेट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ग्राफिकल मेथड हमेशा 2 डायमेंशन होता है और ये ग्रेटर इक्वल x1 x2 को प्रदर्शित करता है, इसीलिए लिखा हुआ है x1 x2 ग्रेटर इक्वल 0। ठीक है, अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। अब ग्राफ बनाएं। ग्राफ में देखो यहाँ पर -2 भी है और मैक्सिमम ये 3 है, तो इसका ग्राफ हम इस तरह से लेते हैं, बनाते हैं, अभी बताते हैं तुम्हें। तो माइनस भी बनाना है और माइनस बनाना है बाई में। ठीक है, अब देखो ये हो गया x1 और ये हो गया x2। अब इनके कोऑर्डिनेट लिखें। 3 है मैक्सिमम, 1 2 और 3, 1 2 और 3। ये आएगा 1 2 और 3, 1 और 2। 3 की इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। ये ओरिजिन को प्रदर्शित करता है। पहला कोऑर्डिनेट 1,0 है, तो 1,0 तो ए वाला हो गया। दूसरा 0,-2, x1 पर 0 और x2 पर -2। -2 ए नीचे आएगा, ये आएगा नीचे। कुछ आया समझ में? ये -2 x2 वाली लाइन में नीचे हो गया और x1 वाला 0 है। अब इसको मिलती हुई लाइन खींचते हैं। ठीक है, ए बन गया। ठीक, पहली लाइन हो गई, पहली लाइन हो गई। ठीक है, अब दूसरी लाइन में देखो। दूसरी लाइन में देखो, दूसरी लाइन ये है x1 बराबर 3 और कोऑर्डिनेट 3,0 है। 3,0 ए कोऑर्डिनेट बना जाए। अब दूसरा कोऑर्डिनेट 0 0 0 0 तो ए ही हो गया। 3,0। अब 3,0 इससे मिलती हुई लाइन खींचे, इससे मिलती हुई लाइन खींचे तो लाइन हमारी इस तरह से बनेगी जाएगी, ए बनेगी जाएगी, ए बनेगी जाएगी। कुछ समझ में आ रही है? 3,0 का जो पॉइंट है वो तो यही पॉइंट हो गया, 3,0 का हो गया। और ए वाला पॉइंट जो है वो है 0,-2 का। और ए वाला जो पॉइंट, नहीं ये तो बाद में आएगा, 1,0 का ए पॉइंट हो गया। 3 ही पॉइंट हैं, वो 0,0 का कोई मतलब ही नहीं है। हो गया। ठीक है, अब समझो इससे, अब चित्र इसका काम खत्म हो गया। अब देखो यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये वाली दूसरी इक्वेशन है। अब इसमें देखो ये लेस और इक्वल का चिन्ह है, ये लेस का है, ये लेस का मतलब है अंदर की ओर। तो पहली समीकरण जो है इसमें हम अंदर की ओर बनाएंगे। अंदर का मतलब है ओरिजिन की ओर, यानी कि एरो लगाएंगे, इस तरह से लगाएंगे, ये इस तरह से लगाएंगे, ये ओरिजिन की ओर, ओरिजिन की ओर, ओरिजिन की ओर, ओरिजिन की ओर। ठीक है, ये लगाएंगे ओरिजिन की ओर, ये लगाएंगे। ठीक, अब लाओ इसे बढ़ा दें यहाँ पे। ये क्वेश्चन 1 है, पेज नंबर 32 पर है। और ये भी ये बढ़ाते हुए ऐसे चले जाएं, इसको इस तरह से बढ़ा, ये समझ लो ये। अब देखो, अब ये है x1, ये भी x, दूसरी समीकरण जो है ये भी अंदर की ओर है। अंदर की ओर का मतलब है ए है, ए है, ए है, ए। ठीक है, ए है, ए आ रहा है। तो इसका इंटरसेक्शन का पॉइंट कौन सा बनेगा? इंटरसेक्शन का पॉइंट ए बनेगा, ये वाला पॉइंट इंटरसेक्शन का बनेगा। बात कुछ समझ में आ रही? ए पॉइंट इंटरसेक्शन का आ जाएगा ए। ठीक है, ए आएगा। और दूसरा पॉइंट अगर बनाना चाहो तो ये वाला बना सकते हो, वैसे कोई मतलब नहीं है पॉइंट का, क्योंकि ये इंटरसेक्शन का ही बनेगा। ठीक है, ये अंदर की ओर ये भी भाग रहा है, ये भी भाग रहा है,
तो ए ही इंटरसेक्शन का पॉइंट आ रहा, बाकी कोई भी इक्वेशन इस तरह की नहीं आ रही है। अब देखो, अब हमें ए और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए। बात को समझ में आई, इंटरसेक्शन वाला पॉइंट ए क्यों हो गया? ठीक है, देखो इसका तीर ए है, ये तीर अंदर की ओर है, ये तीर अंदर की ओर, ये ओरिजिन की तरफ, ए भी ओरिजिन की तरफ है, तो ए ही पॉइंट इंटरसेक्शन को प्रदर्शित करेगा। ए तो एक पॉइंट ए हो गया और एक पॉइंट बी हो गया। अब ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये तो डायरेक्ट निकलेंगे। ये समीकरण 2 और समीकरण 1 का कटान बिंदु है, तो इन दोनों को हल करके निकालेंगे। अब हम इसे हल करके निकालें, यहाँ पे निकाल लें। ए पॉइंट में समीकरण 1 और इक्वेशन नंबर 2 है। अब इक्वेशन 1 ए है 2x1 माइनस x2 बराबर 2, और इक्वेशन 2 ए है x1 बराबर 3 है, x1 बराबर 3, 6 माइनस x2 बराबर 2, 6 माइनस 2 बराबर x2, और x2 बराबर 4 है, ये 4 है, और x1 बराबर 3 है। तो ए हो गया 3,4। अब आया बी पॉइंट। बी पॉइंट को निकालना ही नहीं है, इसका कोऑर्डिनेट 1,0 है, इसका कोऑर्डिनेट 1,0 है। बात समझ गए? अब इनकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए अब इसको हम बिगाड़ देते हैं। ताल लो तुम लोग, तो बिगाड़ा, लिख लो। ए अगर ग्रेटर का चिन्ह होता, ग्रेटर का, तो ए बाहर की ओर भागने लगते, ये भी बाहर की ओर भागने लगते। बात समझ में? ये हो जाता। बिगाड़ दें, बता। देखो अब देखो, अब हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। किसकी निकालनी? जेड की। तो जेड बराबर लिख लो मैक्सिमम, जेड बराबर 6x1 माइनस 2x2। अब इन दोनों पे किस पे निकालनी? सबसे पहले ए पे निकालो, एट ए का पॉइंट है 3,4, 3,4। तो जेड बराबर x1 बराबर 3, x2 बराबर 4, तो 6 गुणा 3 हो जाएगा, 2 गुणा 4 हो जाएगा, 6 3 18 माइनस 8, और ए हो गया 10। अब हम बी पर निकालें। अब बी पॉइंट हमारा है 1,0, 1,0, तो x जेड बराबर आएगा, x1 की जगह पर 1 रखेंगे, 6 गुणा 1 2 गुणा 0, तो 6 माइनस 0 बराबर हो गया 2। ये 2 माइनस ये वो 6 माइनस 0, ये बराबर हो गया 6 के। अब इसमें निकलवा रहा मैक्सिमम, इसलिए मैक्सिमम पॉइंट की कौन सा हो गया? 10 वाला, ये हो गया मैक्सिमम पॉइंट। यानी कि ए इंटरसेक्शन वाला पॉइंट ए मैक्सिमम स्थिति पर है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड लिखेंगे, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड एट ए 3,4 H 10, ये आंसर हो गया। ठीक है, अब लिख, चाहे फिर से लिख दो, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड बराबर 10 8 3,4। ठीक, पॉइंट है 3 का, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड एट ए 3,4 इज 10। ठीक, चाहे से लिख लो, चाहे से लिख लो, समझ में आ गया हो। ठीक है, नोट कर लो। लिख लो, फिर हम तुम्हें दूसरा एग्जाम्पल 2-4 बताएंगे। क्वेश्चन अलग अलग प्रकार के आएंगे, तभी यहाँ पर समझ में आ जाएंगे। लो आंसर देख लें।
सही है, x1 बराबर 3, x2 बराबर 4, z बराबर 10। ठीक है जी, अब लिख लो तभी दूसरा लिखें। पता है बिगाड़ दें। चलो जिसका रह गया उतारो, हम क्वेश्चन लिखते हैं दूसरा। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये है मैक्सिमम z, मैक्सिमम z बराबर 4x1 प्लस 5x2, 4x1 प्लस 5x2। अब लिखा हुआ है सच दैट x1 प्लस x2 ग्रेटर इक्वल 1 माइनस 2x1 प्लस x2 लेस इक्वल 1, 4x1 माइनस 2x2 लेस इक्वल 1 एंड x1 कामा x2 ग्रेटर इक्वल 0। अब इसे समझो। देखो कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, यानी एलपीपी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड यूज़ करना है, मैक्सिमम जेड की वैल्यू निकालनी है और ये 3 रिलेशन दे रखे हैं। जैसा तुम्हें मालूम है बताने जा रहा है, समझो। सबसे पहले इन तीनों को बराबर 0 कर लेंगे। तो पहला करेंगे x1, पहला इक्वेशन है x1 प्लस x2 बराबर 1, चाहे ग्रेटर हो चाहे लेस हो, सब में बराबर कर लेते हैं। अब इसको डिवाइड करें 1 से ही, डिवाइडेड बाई 1, तभी 1 से डिवाइड करेंगे x1 बटे 1, x2 बटे 1 बराबर 1। तो इसका कोऑर्डिनेट इससे लिखा जाता है, जैसा हम तो बार बार बता भी रहे हैं और तुम लोग समझ भी रहे होगे। ए कामा 0 है, 0 कामा b है। तो ए का काम 1 कर रहा है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेट 1 कामा 0, बी का काम भी 1 कर रहा है, इसलिए 0 कामा 1 हो जाए। ये पहली इक्वेशन के कोऑर्डिनेट आ गए, इक्वेशन नंबर 1 डाल देते। अब दूसरी देखो, दूसरी है -2x1 प्लस x2 बराबर का है 1। ठीक है, इसमें भी किसी से डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर 1 है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, x1 बटे -1/2 और x2 बटे 1 बराबर 1। तो इसका कोऑर्डिनेट कहलाएगा -1/2 कामा 0 और 0 कामा 1, और ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ये माइनस का 1/2 है। ठीक, ये समीकरण 2। अब तीसरी लिखें। तीसरी इक्वेशन है 4x1 माइनस 2x2 बराबर 1। ये इक्वेशन नंबर 3 है। ये इक्वेशन 3 है। अब लिखें इसे, इसमें भी यहाँ पर 1 है तो किसी से डिवाइड नहीं कर सकते। इसे लिखेंगे x1 बटे 1/4 और इसे लिखेंगे x2 बटे -1/2 बराबर 1। अब इसका कोऑर्डिनेट कहलाएगा 1/4 कामा 0 और ये कहलाएगा 0 कामा -1/2। ये इसके कोऑर्डिनेट कहलाएंगे, ये कहलाएंगे इनके कोऑर्डिनेट। अब देखो, अब चित्र बनाए। अब जैसे a 1/2 आया, ये 1/2 है, इसको अगर लिखना चाहो तो माइनस का 0.5 कामा 0 लिख सकते हो। अब ये 1/4 है तो 4 को भाग करोगे 0.25 कामा 0 हो जाएगा, और इसको भाग करोगे 0 कामा माइनस का 0.5 हो जाएगा। ये बनेगा, ये बनेगा जाएगी। अब इसमें मैक्सिमम क्वांटिटी तुम कह सकते हो पूरे में एक ही है, एक ही है, तो छोटा सा ही चित्र बनेगा, ना बड़ा नहीं बनाएगा, लेकिन 1 को हम बड़ा कर देंगे। माइनस में है 0.5,
माइनस में 0.5 ये भी आएगा। अब तुम लोग देखो, ए ओरिजिन हो गया, ए x1 हो गया, ए हो गया x2। अब ए हो गया एक ही तो है, बड़ा तो बड़ा, इतना बड़ा बना लेते हैं, एक ए हो गया, ठीक है। ए इधर भी एक बड़ा दे देते हैं, इधर भी एक थोड़ा बड़ा दे देते हैं, ठीक है। ए पॉइंट हो गया, यहाँ पे लिख दो ए हो गया। अब पहला कोऑर्डिनेट क्या है? पहला है, पहले कोऑर्डिनेट ए है, ज़्यादा खिचपिच हो गई इसलिए हम ऐसी लाइनें बना देते हैं। 1,0 ए पॉइंट रहा, 0,1 भी यही पॉइंट रहा। अब इसे मिलाती हुई लाइन खींचें, ये मिलाती हुई लाइन खींचती। अब ए हो गई इक्वेशन नंबर ए, ठीक है। दूसरा पॉइंट ए है, माइनस का 0.5, x1 में माइनस 0.5 है, तो 1 तो यहाँ पे है, ए 0.5 हो गया, ए हो गया माइनस का 0.5 कामा 0, ए पॉइंट बना जाएगा, ए बना जाएगा। अब ए 0,1, इस पे यही है 0,1, तो इसे मिला दें, ए है 0,1, ठीक है, ए 0,1, ठीक सही। अब ए हो गई इक्वेशन नंबर 2, ये 2 हो गई। अब तीसरी देखो, तीसरी 0.25, x पे 0.25 है, अब ए 0.5 हो गया, ए 0.5 हो गया, ए बना जाके 0.25, ए हो गया 0.25, 0, ठीक है। ए 1 है तो ए 0.5 हो गया, इसका आधा 0.25 हो गया। अब 0,-1/2 तो 0.5, ये माइनस का इसलिए नीचे आएगा, ए आ जाएगा आधे पे, ए कहलाएगा 0,-0.5, ये कहलाएगा। बात समझ में आ रही? अब ए तीसरी लाइन बन जाएगी, अब ए तीसरी लाइन बन जाएगी, ए बन जाएगी तीसरी लाइन, ठीक है। अब पैमाने का काम खत्म हुआ, और ए हो गई लाइन नंबर 3, ए 1 है, ए हो गई 3। अब देखो इसमें अंदर की ओर बन रहा है या बाहर की ओर बन रहा है, ये चीज देखो। हाँ, ये इक्वेशन नंबर 1 की लाइन, इक्वेशन 2 की लाइन, इक्वेशन 3 की लाइन, ये अपनी मिला सकते हो, ये तीसरी लाइन हो गई, ठीक है। अब देखो इक्वेशन 1 में जो एरो बनेंगे वो बाहर की ओर बनेंगे, ये इस तरह का चिन्ह है, इस तरह का, इसका मतलब बाहर की ओर बनेंगे। इक्वेशन 1 ए है, इसका चिन्ह इस तरह से आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ठीक है। अब इक्वेशन 2 में ए है अंदर की ओर, ए अंदर की ओर, अंदर का मतलब है एरो, वो ओरिजिन की तरफ। अब इक्वेशन 2 में ओरिजिन की तरफ आने का मतलब है ए आएगा अंदर की ओर, इस तरह, ए आएगा अंदर की ओर, ये आएगा ओरिजिन की तरफ, ठीक है। ये आ गया, ये इक्वेशन 2 हो गए। इक्वेशन 3 में ए भी अंदर की ओर है, इक्वेशन 3 ए हो गए, इसमें भी अंदर की ओर है, ये अंदर की ओर है, ये अंदर की ओर है,
बात समझ में, एरिया बना जाएगा। अब तुम इसमें ए देखो, कौन सा एरिया है, वो किस तरह से है, कुछ समझ में आ रहा है एरिया। अब ये हमारा एरिया अनबाउंडेड एरिया कहलाएगा। अनबाउंडेड क्यों कहलाएगा, इसको कितना चाहे उतना हम बढ़ाते हुए चले जाएं, और ये एरिया ए मिल रहा है। ये भाई देखो इस तरह से मिलता बनता चल रहा है, ये ऐसे काट रहा है, ये ऐसे काट रहा है। तो इस तरह के चित्र हमने तुम्हें बताए थे, ये अनबाउंडेड एरिया के लिए प्रदर्शित करेंगे। और एक कहाँ तक बढ़ेंगे, इन्फिनिटी तक। इसको हम कहाँ तक बढ़ा सकते हैं, इन्फिनिटी तक। ये जगह नहीं है, वरना हम इसको लिख सकते थे इस तरह से बढ़ा बढ़ा के, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। इसी सही नहीं रहेगा लिखना है, लाओ इधर लिखते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 32 पे, 33 पे देखो, ये 32 पे है, ठीक है। अब ये एरिया कहाँ तक बाउंडेड बढ़ाया जा सकता है, इन्फिनिटी तक। बात को समझ में, इसीलिए हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर, सॉल्यूशन इज अनबाउंडेड, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड एट कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, और ये सब एरिया कवर्ड आएगा। ये एरिया आएगा, ये एरिया आएगा, ये एरिया कवर करता हुआ जाएगा। ये बात समझ में आई, वैल्यू कोई निकलेगी नहीं, इसलिए लिख लो सॉल्यूशन इज अनबाउंडेड, solution is unbounded, maximum value of z, maximum value of z एट कहाँ तक हो जाएगी, इन्फिनिटी। नोट करो इसे, इसका आंसर हो गया। देख लेते हैं, आंसर भी देख लेते हैं। दूसरा, हाँ अनबाउंडेड सोल्यूशन लिखा है, सही है, उतार लो फिर देखते हैं। बताएं आगे वाला छोड़ें। उतार लो, आज यहीं तक कराते हैं, आगे वाली वीडियो हम आगे वाले कराएंगे, ठीक है।